शंकर भोले दानी कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया नारद जी समझाने गए और गिरजा में हट ठान्यो। नारद जी समझाने गए और गिरजा में हट ठान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान्यो। बैठे बागंबर बैठे बागंबर पर खाड़े मुद्राधारी ओंकारी भरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे बोले महाराज नारद जी समझाने गए और गिरजा ने हट ठान्यो और पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान और भीतर होने लगी शुभ कथा अमृत शानी कि अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुरानो। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुरानो। शिव विश्राम पिटक पे करते वेद पुराण बखानो। शिव विश्राम पिटक पे करते वेद पुराण बखानो। भीतर होने लगी शुभ कथा अमृत शानी ओंकारी भरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। बोले महाराज भोले बाबा आज बड़ी खुश होकर माता पार्वती जी ने ऐसा सुंदर प्रश्न किया है कि उनके इष्ट की कथा कहने को मिल रही है भोले बाबा को। तो बड़े भाव विभोर होकर भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। उमा कहूँ यह अनुभव अपना। उमा कहूँ यह अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये परमागम कृपा निकेता। ये परमागम कृपा निकेता। बसाऊं हृदय सिय अनुज समेता। बसाऊं हृदय सिय अनुज समेता। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। ये परमागम कृपा निकेता। ओ बसाऊं हृदय सिय अनुज समेता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सभी पुकारिए। ओ श्री राम जय जय राम। श्री हाँ श्री राम जय राम जय जय राम।
उसी समय कछुक देर तर, हाँ कछुक देर तर पार्वती सुन सकी कथा निरूपाई। आई प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। आई प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। भैया समाधि लग गई, समाधि लग गई। और क्या हुआ? बोले भैया कोई कोई कहते हैं कि माता पार्वती जी कथा में सो गई। तो ये बताइएगा कि यहाँ कितनों को नींद आ रही हरि की कथा में? अरे जब हम जैसों को नींद नहीं आ रही तो वो तो जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, जगत जननी है। भैया सोई नहीं, सोई नहीं। बोले क्या हुआ? बोले समाधिस्थ हो गई। क्यों समाधिस्थ? अरे जब भोले बाबा जैसा वक्ता, वो शंकर भगवान जैसे जगत गुरु कथा सुना रहे हैं, तो किस कोटि की कथा रही होगी? तो भोले बाबा भी समाधिस्थ हो गए और बोले माता पार्वती जी सोई नहीं। अरे 10वें स्कंद की कथा में खो गई। आराम आराम से होता है, धीरे करो। तो समाधि 10वें स्कंद की महाराज वो बाल लीलाओं में खो गई कन्हैया की, सोई। और उस समय भोले महाराज अब कथा भी आगे बढ़ने लगी। भोले बाबा भी समाधिस्थ, माता पार्वती जी भी समाधि। अब ओंकारी कौन भरेगा? कथा तो जब ही आगे बढ़ेगा। तब उस समय क्या हुआ कि कछुक देर तर पार्वती सुन सकी कथा निरूपाई। आए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। हाँ आए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। लागे भरे हुकारी, लागे भरे हुकारी, जो को तो सुखदानी। हुंकारी भरे मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। हुंकारी भरे मैया पार्वती। बोले अब हुंकारी कौन देने लगे? बोले तारू को तर शुक शावक बैठो कड़ो फूट को भंडा। अमर कथा रस पिए प्राप्त कर अद्भुत शक्ति प्रचंडा। बोले तोता मैंने तोड़ गए माता पिता, लेकिन वो अंडा तो कथा सुन रहे थे। अरे संसार में अंडा कैसे पकता है? जब माँ उसे सेक देती है, यही तो होता है। लेकिन वो तो सामान्य अंडा नहीं है, वो तो शुभ है महाराज। कैसे पता? बोले महाराज उस समय जो भोले बाबा रो रो कर हरि की कथा सुना रहे, वो गरम गरम स्वाद ऊपर बैठे कथा सुन रहे पेड़ पेड़। और उस समय आदि कथा तो भीतर रहकर सुनी और आदि कथा बाहर आकर। तारू को तर शुक शावक बैठो कड़ो फूट को भंडा। अमर कथा रस पिए प्राप्त कर अद्भुत शक्ति प्रचंडा। अद्भुत शक्ति प्रचंडा। लागे भरे हुकारी, लागे भरे हुकारी, जो को तो सुखदानी। हुंकारी भरे मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी।
चुप हो गई पाके परमानंद। पार्वती जी चुप हो गई पाके परमानंद। भरे हुंकार कौन अब जाके कथा होए नहीं बंद। बोले कथा नहीं बनना तो बोले कौन हंकारी दे रहे हैं? शुभ बीच बीच में भोले बाबा को लगा पार्वती जी बोल रही। पता लगा महाराज थोड़ी देर बड़ी भाव विभोर होकर कथा चली है और विश्राम दिया है कथा का भोले बाबा ने। उस समय अब आपको बताइए जब कथा विश्राम होती है तो जय जयकार होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आनंद लगा। पता लगा माता पार्वती जी तो आंख खुल गई। अरे ये जय जयकार कैसी? अरे क्या कथा पूर्ण हो गई प्रभु। अब तो भोले बाबा आश्चर्य में पड़ जाए। बोले देवी भाव बिनु नहीं सुनी और भाव समाधि में मौन। भाव बिनु नहीं सुनी और भाव समाधि में मौन। तो डट के इतनी देर तक भरे हुंकारी कौन। अरे मेरे तुमरे मध्य में जब मौन हो गई तो अरे मेरे तुमरे मध्य में जब मौन हो गई तो और शोर कौन सुन रहे हो? इतने में तोता बोला हूं। महाराज तोते जी को लगा ये भी कथा ही चल रही है। अब कथा तो बूढ़ो अब शुभ को का पता महाराज वो तो फिर बीच में बोल दिए। अरे वाह उसी समय भोले बाबा से बोले ये हंकारी तुम नहीं दे रही थी ये दे रहे थे। आज नहीं छोड़ भागे हैं भगवान त्रिशूल लेके। अब कोई कह सकता है क्यों भागे क्यों क्रोध आया भोले बाबा? तो भोले बाबा कोई साधारण की कथा नहीं कर रहे भैया अपने इष्ट देवता की कथा कर रहे हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। और आनंद में महाराज एक तो होता है आप जैसे जो नीचे बैठकर कथा सुनते, एक भक्त वो जो कुर्सी पे बैठ के कथा सुन रहे महाराज। लेकिन सुखदेव जी कहां सुन रहे कथा? बोले सिर पे बैठ गए। अरे भोले बाबा को अपने हरि का अपमान बर्दाश्त नहीं, भागे त्रिशूल लेके। और यही शुक कहां पहुंचे? यही शुक उड़ते उड़ते पीछे पीछे भोले बाबा भाग रहे और कहां पहुंचे? बोले बद्री का आश्रम बद्रीनाथ। उससे बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर ऊपर बद्री का आश्रम है जो कि वेद व्यास जी का आश्रम है, घर है। महाबिटका देवी, बिटका देवी जी जो कि श्री वेद व्यास जी की धर्म पत्नी है, स्नान करके अपने केशों को किसी ऊंची शिला पर खड़े होकर सुखा रही थी। उन्हें जमभाई आई और जमभाई आते ही क्या हुआ? ये शुक तो थे और छोटा रूप बनाया और उनके मुख के द्वारा उन बिटका देवी जी के गर्भ में चले गए। गर्भ में चले गए। अरे महाराज इधर भोले बाबा वेद व्यास जी तो देखते रहे। भोले बाबा को देखकर वेद व्यास जी बोले कि धन धन भाग हमारे जो हमारे द्वार पर भोले बाबा पधारे।
भोले बाबा बोले तब जब तक तुम्हारा अतिथि नहीं स्वीकारूंगा, जब तक तुम मेरा चोर पकड़कर मुझे लाकर नहीं देते। वेद व्यास जी बोले अरे चोर, अभी हमने और आपने ही देखा कि हमारी पत्नी जी के घर में चले गए मुख्य द्वारा। अब तो एक ही काम करो भोले बाबा। बोले क्या? बोले मेरी पत्नी जी को भी मार दो तो वो भी मर जाएंगे। लेकिन भोले बाबा, जो सारी दुनिया आपको भोले बाबा नाम से पुकारती है, आप इतने भोले हो, ये तो ध्यान करो, ये तो बात सोचो कि आज तक कोई ऐसा हुआ है जो आपके त्रिशूल से भी तेज भाग गया? हुआ? जो शुक्र आपके त्रिशूल से भी तेज भाग गए, इसका मतलब कोई ना कोई बात तो हो। तो कृपया करके आप ध्यान लगाओ और देखो ये कौन है शुक्र, मुझे साधारण नहीं लगते। भोले बाबा ने वहीं ध्यान लगाया और क्या पाया? एक रूप से तो बैकुंठ में राधा कन्हैया उन वृंदावन बिहारी की सेवा कर रहे हैं शुक्र, और एक रूप से उन बिटका देवी जी के गर्भ में बैठे हैं। जब भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा तो बैकुंठ में तो कीर्तन चल रहा है हमारा, राधा राधा बोल शुक्र, राधा राधा बोल कृष्ण कृष्ण बोल शुक्र। जब भोले बाबा ने देखा अरे महाराज ये तो मेरे हरि, मेरे इष्ट के पार्षद हैं, उनके भक्त हैं, अरे मैं क्या कर रहा, मैं इनका ही अवरोध कर रहा, विरोध कर रहा। महाराज क्या लिखा है भागवत में? जो भोले बाबा शुक को मारने आए थे वो ही उल्टा आशीर्वाद देके गए। हे शुक, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जिस काम के लिए तुम आए हो वो तुम्हारा काम बन जाए और ये हरि की कथा तुम्हें कंठस्थ हो जाए, कंठस्थ हो जाए, कंठस्थ हो जाए। और आशीर्वाद देके भोले बाबा चले गए। इधर भोले बाबा तो चले गए, लेकिन वेद व्यास जी के हृदय में पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो गई। वेद व्यास जी ने कहा काश मेरे भी कोई पुत्र होता। अरे मैंने इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत लिखी है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, समय रहते रहते मैं अपनी ये अमूल्य संपत्ति अपने पुत्र को सौंप कर जाता। हे मेरे भी कोई पुत्र होता। तो बाद में सोचा, बोले पुत्र वो, बोले पुत्र वो जो पत्नी जी के गर्भ से जन्म। और इस समय मेरी पत्नी जी के गर्भ में कौन बैठे? बोले शुक। तो यही मेरे पुत्र है। शुक से कहा बाहर आ जाओ। अंदर ही शुक क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं अंदर ही शुक? बोल रहे हैं कि मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। तात यानी पिताजी, कि मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण। चल रही मोह धंधा भयंकर यहाँ, चल रही मोह। जब पूछा क्यों नहीं आओगे, जब पूछा क्यों नहीं आओगे तो क्या कहते हैं? चल रही मोह धंधा भयंकर यहाँ, चल रही मोह धंधा भयंकर यहाँ, काम व्यापार चलता निरंतर यहाँ, काम व्यापार चलता निरंतर यहाँ। मैं तो जग को देख घबराऊंगा, मगर बाहर मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के
जीव गर्भ से बाहर आता है, बोले उस समय, बोले एक तो वैसे ही नरक से बाहर आता, मल मूत्र की थैली से बाहर आता, उसके बाद बाहर आते ही बोले भगवान को भूल जाता है। अरे नारायण आकर कहे कि तुम्हें मोह और माया नहीं व्यापेगी तब बाहर आओ, नहीं तो मोह और माया में पड़ जाता है। बाहर आते ही झगड़ा शुरू हो जाता है कि मैं किसका हूं, मैं किसका हूं। कोई कहता है तू मेरा है, तू मेरा